आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री तथा बरेली के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह शुक्रवार को बरेली पहुंचे और उन्होंने बरेली जनपद के विकास और कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के बीच जिलाधिकारी सभागार में मीटिंग की, जिसमें कानून व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार और विकास के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई तथा इस मीटिंग के दौरान कई अहम फैसले भी लिए गए। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रभारी मंत्री जयदीप सिंह ने कहा कि आज सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारीगणों के बीच कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि लगभग 3 घंटे 45 मिनट तक सारे विषयों पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि जहां पर बेहतर कार्य हुए हैं वहां पर प्रशंसा की गई है और जहां पर खामियां पाई गई है वहां पर जांच कमेटी गठित की गई है और जांच में जिसका भी दोष साबित होगा निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के अंदर सामंजस्य बेहतर हो, इसके लिए भी तमाम चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि विकास और कानून व्यवस्था के मामले में बरेली और अच्छी परफॉर्मेंस दे, इसको लेकर आगे प्रयास करने को लेकर चर्चा की गई है। लगातार हो रही महिलाओं की हत्या और खुलासे न होने के सवाल पर कहा कि जिले के कप्तान को चेंज किया गया है और कहीं न कहीं यही वजह है जिसकी वजह से कप्तान को चेंज किया गया है। नए कप्तान बरेली में आए हैं और उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि अब निश्चित रूप से कानून व्यवस्था में परिवर्तन नजर आएगा। बहेड़ी के अमरिया में बरसात में कच्चा पुल बह जाने के सवाल पर कहा कि अगर इस तरीके की कोई घटना है तो उसको देखा जाएगा तथा उन्होंने कहा कि अगर वह कच्चा पुल वहां है तो जिले के जिलाधिकारी से कहेंगे उसको देखा जाएगा। लोकहित में कोई भी स्थिरता, लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार बरेली में भ्रष्टाचारियों को एंटी करप्शन की टीम पकड़ रही है और उन पर मुकदमा लिखकर जेल भी भेज रही है। इसी पर उन्होंने कहा कि आज भी इसको लेकर चर्चा की गई है। भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी को लगता है कि कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है तो वह DM से संपर्क करें और तत्काल विजिलेंस की टीम इस पर कार्रवाई करेगी और भ्रष्टाचारियों को रंगे हाथों पकड़कर जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि SDM स्तर पर तुरंत राजस्व के मामलों का निस्तारण हो, इसको लेकर एक अतिरिक्त पद SDM के साथ SDM न्यायिक बनाया गया है, जिससे कि समयबद्ध तरीके से राजस्व की जनता के मामले निस्तारित हों। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए NOC मिले, इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में बेहतर निवेश को लेकर काफी प्रगति हुई है। बहुत से उद्योगपति आए हैं, देश विदेश के निवेशक उत्तर प्रदेश में आए हैं। हम एक बड़ी लैंड बेस बनाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विकास के मामले में बहुत तेज बढ़कर अग्रणी भूमिका में नजर आएगा। सड़कों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर भी एक जांच कमेटी तैयार की गई है। इन सभी पहलुओं पर गंभीरता से मंथन किया गया है और जितनी भी जांच कमेटियों को गठित किया गया है उस जांच में दोष पाए जाने पर निश्चित रूप से सभी पर कार्रवाई होगी। अच्छी बेहतर परफॉर्म करने की स्थिति में हो, ये हम सबका मिलकर प्रयास करने का काम हुआ है। इसी पर काफी चिंतन मंथन और कार्रवाई करने का काम आज किया गया। मंत्री, कानून व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं। अभी 1 साल में 10 हत्याएं महिलाओं हो चुकी है, खुलासे नहीं हो रहे हैं, इस बारे में जिले के पुलिस कप्तान को चेंज करने का काम हुआ है। कहीं न कहीं ये जो आप बता रहे हैं वही इशू आगे जिसके दृष्टिगत सब हुआ है। अच्छे एक अधिकारी को भेजने का यहाँ काम हुआ है। कप्तान नए आए, देखिए मैं समझता हूँ वो सारी चीज़ों में सुधार आपको दिखाई पड़ेगा और इसके संबंध में काफ़ी विस्तृत रूप से आज निर्देशित भी किया गया। भौजीपुरा में एक अधूरा पुल था, कच्चा पुल गिर गया है, बरसात में बह गया है सुबह, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अगर कोई इस तरह की घटना हुई होगी तो दिखवा देंगे। अभी तो कोई संज्ञान में चल रहा है नहीं। खमरिया है, बहेड़ी में है। कोई आज कोई हुआ है तटबंध बह गया है, कच्चा कोई पुल होगा तो उसका भी हम DM को बताते तो दिखवाया जाएगा अगर ऐसा कहीं है। लेकिन लोग हित जनहित के किसी कार्य में कोई शिथिलता, कोई लापरवाही, कोई भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पे सरकार ने बर्दाश्त नहीं किया है। मंत्री की आप जो बात कर रहे हैं, लगातार सारे विभाग, बिजली विभाग से लेकर कल भी एक संयुक्त शिक्षा निदेशक उसमें कार्यालय में बाबू पकड़े जा रहे। लगातार भ्रष्टाचार, पैसा लिया जा रहा है, लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं। आज भी निर्देशित किया गया है कि विजिलेंस की टीमें और विभिन्न टीमें रंगे हाथों पकड़ के जेल भेजने का काम बहुत तेज कराने का काम होगा। और ऐसे कोई जो भ्रष्ट अधिकारी हो, कर्मचारी हो या अन्य कोई हो, किसी भी कीमत पर उसको बख्शा नहीं आएगा। आज भी ये निर्देश किया गया है कि इस तरह की टीमें और एक्टिवेट होंगी। अगर लोग किसी तरह कोई रिश्वत अधिकारी मांगता है, कर्मचारी मांगता है तो DM से संपर्क करें। निश्चित रूप से हम विश्वास दिलाते हैं कि गोपनीयता भी रहेगी
और संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई रंगे हाथों जेल भेजने का काम सरकार कर रही है। पिछली बार भी आपने मीटिंग में कहा था कि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगे, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि कई फाइलें एनओसी जो है उनका टाइम बाउंड नहीं है, तो जगह जगह पड़ी हुई है। धारा 80 की जो फाइलें हैं हर एसडीएम के यहाँ पेंडिंग है कई महीनों से। देखिए, एसडीएम स्तर पर तुरंत राजस्व के मामलों का निस्तारण हो और गति मिले, इसके लिए आपने देखा कि सरकार ने नीति बनाते हुए एक अतिरिक्त पद एसडीएम के साथ एसडीएम न्यायिक बनाने का काम किया है, ताकि जनता को बिना किसी परेशानी के समयबद्ध तरीके से राजस्व के मामले निस्तारित हो। जहाँ तक उद्योग के मामले में है, उद्योगों को गति मिले, लाल फीताशाही एनओसी के नाम पर, परमिट के नाम पर, लाइसेंस के नाम पर उन्हें कहीं दिक्कत न हो, इसके लिए पोर्टल बनाने का काम किया, आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया रहा है। और ये भी कर दिया गया है कि निश्चित समय अवधि में कोई विभाग एनओसी नहीं देता है तो डीम्ड टू बी सैंक्शन्ड, मतलब अगर नहीं कोई भेज रहा है इसका मतलब उसको कोई आपत्ति नहीं है। ये भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बेहतर निवेश के द्वारा काफ़ी लंबी प्रगति हुई है, बहुत उद्योगपति आए हैं, देश और विदेश के तमाम निवेशक यहाँ आए हैं और बड़ी हम लोग एक भूमि बैंक, लैंड बैंक बनाने का भी कार्य कर रहे हैं, ताकि प्रदेश का औद्योगिक विकास बहुत तेज गति से बढ़कर के मुख्य विकास की भूमिका में उत्तर प्रदेश अपने अग्रणी भूमिका में आ सके।